हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। और ये कहते हुए कि नागा नहीं मारना, ब्रेक नहीं लेनी, लंबी छुट्टी नहीं लेनी, वो ये कहते हुए बहुत लंबी छुट्टी ले ली मैंने। बताती हूँ क्यों। आपके पास वीडियो आया था दिवाली का और सब अच्छे से चल रहा था। मतलब इंदर की तबीयत तो खराब थी, अब आपको पता ही है। बच्चे कर रहे हैं ची ची उनकी आवाज़ आ रही है। तो दिवाली वाली मतलब जहाँ तक आपने ब्लॉग देखा बहुत अच्छे से था। दिवाली वाली रात को 1 बजे तकरीबन मुझे फीवर आया। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बॉडी पेन स्टार्ट हो गया, बहुत तबीयत ख़राब थी। मम्मा भी बीमार हो गए। और इस दौरान मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था कोई 3-4 दिन पहले, लेकिन मैंने जैसे ही ब्लॉग स्टार्ट किया मैं रो पड़ी थी और मैं नहीं चाहती थी रोते हुए मेरा कोई ब्लॉग जाए, इसलिए मैंने उसे कंटिन्यू भी नहीं किया क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी। हिम्मत जवाब दे रही थी, इंदर की तबीयत भी ख़राब है, मैं भी बीमार, मम्मा भी, बच्चे भी। मैंने जो वाहिगुरु जी क्योंकि मैंने आपको जो दिवाली से पहले वाला जो व्लॉग था उसमें मैंने आपको वॉइस ओवर करते हुए मैंने बता दिया था कि हमारी तबीयत ख़राब है। लेकिन इतना ज़्यादा हाल ख़राब हो गया हमारा कि मतलब मैंने जो लास्ट खाना बनाया था वो दिवाली पे ही बनाया था। वही 2-3 सब्जियां फ्रिज में पड़ी थी, उसके बाद खाना ढंग से नहीं बना क्योंकि खाया ही नहीं किसी ने। और थोड़ा बहुत बना मतलब उसी से चलता रहा। वैसे काफ़ी दिन हमारे निकल गए, 2-4 दिन उसी से। और सबका मुंह कड़वा, मन भी ना करे कुछ खाने को। और बच्चों को मैं 2 दिन, तो फिर दिवाली की छुट्टियां थी पहले तो देखिए संडे तक, तो उसके बाद फिर शाइन माही को स्कूल जाना था ना, मैं उनका ऑफ करवाना चाहती थी ना वो खुद करना चाहती थी। तो टिफिन में तो कुछ ना कुछ देना था और हिम्मत नहीं थी कि 5 मिनट भी खड़े हो जाओ। हाँ जी मैडम जी, आ जाओ आप। ये देखो ये, हाँ मम्मा ने देख दी जी, मम्मा ने देख दी जी। ये भी बीमार हो गई थी बेचारी, दोनों। ये भी, इनको भी फीवर आने लग गया था। तो फिर मैं शाइन माही को 2 दिन पता है सैंडविच दिए मैंने, ब्रेड सैंडविच दिए। और आपको पता ही है कि मैं ऐसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ टिफ़िन में देना। अब उनको आदत भी नहीं है, वो पसंद नहीं करती। कभी कभी चलो ठीक है, लेकिन जब मजबूरी में दो ना तो बच्चे भी फिर हो जाते हैं कि नहीं हमें नहीं खाना। तो उनको मतलब टिफ़िन में खाना देना ही मसला हो गया कि कैसे बनाए क्या करे। बहुत हालत ख़राब थी। और ये देखो ये ना हमारा घर ना परमानेंट वार्ड बन चुका है। देखिए कल मम्मा को लगी है ड्रिप और मम्मी यहाँ है। ये देखो कल मम्मा को लगी है ड्रिप क्योंकि खाया पिया नहीं जा रहा था, वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। फिर एक ही ऑप्शन होती है कि ड्रिप चढ़वाओ। और हॉस्पिटल हम लोग नहीं जा सकते छुट्टियों को लेके, मुश्किल हो जाती है। तो फिर हमने घर पे इंदर के लिए वो तो किया हुआ था जुगाड़, वो बोला ड्रिप कैसे लगानी है। तो फिर कल डॉक्टर को बुलाया और वो कहने लगे आपने तो घर को ही वार्ड बना लिया है। हाँ, तो मैंने कहा क्या करें, मजबूरी हो गई है। और शाइन माही स्कूल गई है, 1:45 बज गए हैं दोपहर के, और अभी मैं सफाई करके हटी हूँ। लिटरली 3-4 दिन तो घर की सफाई भी नहीं हुई। मतलब जो सामान जैसे जहाँ पड़ा हुआ ना वैसे ही पड़ा हुआ था क्योंकि उठने की भी हिम्मत नहीं थी। और छुटकियाँ बेचारी बड़ी वो हुई हैं, क्या कहते हैं इनकी ना, देख रेख अच्छे से नहीं हो पाई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर मुश्किल हो जाती है, आपको पता ही है। और जो बैलून वगैरह लगाए थे ना हमने, मैंने अभी तक उतारे नहीं। लिटरली मैं आपको दिखाती हूँ, बस वो जो टेबल था उसको खिसका दिया। आइए चलते हैं बाहर। और कुछ भी नहीं उतारा, कुछ नहीं किया। मतलब ढंग से सफाई आप यकीन मानो दिवाली पे ही हुई थी, उसके बाद तो बस जीना ही हराम हो गया हमारा। तो ये देखो, देखो रिबन तक नहीं उतारी। ये भी बेचारे ना इंदर ने खिसका के इस तरफ कर दिया। और इसके ऊपर देखो कितना तामझाम सामान पड़ा है क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा। और ये बैलून यहीं पे हैं। बाहर वाले तो बेचारे बैलून ना बेशरम होके ना अपने आप ही उतर गए लेकिन हमने उतारे नहीं। टेप्स वगैरह सब लगे पड़ी, कुछ नहीं किया हमने। ये देखो टेप्स लगी हुई है, बैलून उतर चुके हैं, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। और थोड़ी देर के लिए बाहर बैठे थे हम लोग धूप में। यहाँ बाल्टी में तो बहुत बिखेरा पड़ा हुआ। देखो बाल्टी कपड़े लेके गई थी छत पे, यहीं पे रख दिया, 5 मिनट बैठ गई थी, कभी अंदर कभी बाहर। मतलब देख के हो तो रहा है कि काम करें, मतलब बिखेरा सा डला हुआ है पर हिम्मत नहीं हो रही है। तो बस यही है कि ज़रूरी वाला काम कि अब कल से खाना थोड़ा मैंने कोशिश की कि मैं बनाऊं। तो मैंने दाल बनाई थी कल। बड़ी ज़्यादा परेशानी होगी, मतलब इंदर को भी देखना था, हमने इंदर को देखना था। फिर एक स्टेज आई कि इंदर ने हमें देखा कि वो खाना बनाते रहे। बड़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई, इसी वजह से व्लॉग भी फिर नहीं आया। क्या दिखाती है आपको, वही चीज़ें पुरानी। तो ऐसे से चल रहा है।
2:45 हो गए हैं, 2:30 बजे के करीब शाइन और ये आ जाएंगी। और आज माही का कुछ कंपटीशन टेस्ट था NAS का, तो वो आज देके आएगी। देखिए घबराई हुई थी बड़ी ज़्यादा, पता नहीं क्यों। तैयारी अच्छे से करवाई थी टीचर्स ने भी, हमने भी, मतलब पेरेंट्स ने भी, पर वो डरी हुई थी, मम्मा कैसे होगा क्या होगा। अब देखिए आके वो क्या बताती है कि कैसे करके आई है, कैसे नहीं करके आई, है ना। और ये है सिदक। सिदक, सिदक, ओ जोनी, हेलो कर दो सबको, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हाँ कर दो। वो चुटकी भी उठ गई है हमारी, और ये बहुत लड़ाकी है, चुटकी मारती है इसको, सिदक को। हाँ अच्छे मारती है, अच्छे मारती है मम्मा, है ना, है ना। और ये बेचारी ना मार खा के रोने लग जाती है बेचारी, है ना। दीदी मारती है ना छोटी दीदी। और कपड़े भी ना हमने बस ना टू द पॉइंट वाले, बच्चों की यूनिफॉर्म और छुटकियों के कपड़े, बस टू द पॉइंट हमने काम किया बिल्कुल ही, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी, बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल। और इतना वायरल और डेंगू सब फैला हुआ है ना। मैंने भी अपने टेस्ट करवाए थे, मेरा ESR बड़ा हुआ आया था, और मैं लिटरली जब गई थी ना, मतलब चेक करवाने के लिए, तो जहाँ से हम परमानेंट करवाते हैं, हमारे एक ही जगह से होता है टेस्ट वगैरह, मैं रो पड़ी थी, पता नहीं मैं इमोशनल हो गई थी, परेशान हो गए। 4-5 महीने हो गए, टेस्ट, दवाइयाँ, टेस्ट, डेंगू, टाइफाइड इन्फेक्शन, ESR, ये वो, TLC, पता नहीं क्या क्या। मैं रो पड़ी थी कि परेशान हो गए हैं। और उन्होंने, वीर जी ने फिर बहुत हौसला सा दिया, और उन्होंने कहा कि आप घबराओ नहीं, यहाँ पे तो ये कंडीशन भी है हमारे शहर की, कि मतलब 70% डेंगू है हमारे शहर में। और एक उन्होंने बताया कि वो किसी का सैंपल लेके आए थे किसी के घर से, तो वो 8 मेंबर की फैमिली होगी घर पे, 7 के 8 मेंबर, और सबको डेंगू, सबका डेंगू पॉजिटिव था। मतलब इतना ज़्यादा बुरा हाल है। और ये बुखार ना तोड़ देता है, चाहे वायरल भी हो ना, जल्दी से ठीक नहीं हो पा रहा। मतलब परेशान हुए पड़े हैं सब वायरल और डेंगू से ना। मौसम भी कुछ अजीब सा, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंड है भी नहीं है भी और है भी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हाँ, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, ऐदा होया सी, मम्मा बाहर हो गई सी। सारे बाहर होए सी। थू गंदे पुत्तर हो तुसी, गंदे बेटे हो। बातें, बातें करनी है चाची। और ना मैं, ये शाम का टाइम है और मैं ना सिफत के नेल्स कटिंग कर रही हूँ। बहुत जल्दी नेल्स बढ़ जाते हैं छोटे बच्चों के, और लिटरली उनमें ना मिट्टी भी होती है। मिट्टी मतलब गंदे हो जाते हैं नेल्स ना, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कहाँ से खेल के आई हूँ मिट्टी में। तो मैं हमेशा जब बढ़ जाते हैं ना, कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में नेल्स कट करने पड़ते हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ कि कहाँ खेल के आई थी मिट्टी में, इतने गंदे किए हुए हैं नाखून। वैसे तो जब बच्चे सो जाते हैं छोटे, तब ये काम करना चाहिए, मैं तभी करती हूँ, लेकिन कई बार नहीं याद रहता, या फिर एक के कट कर देती हूँ, दूसरे के रह जाते हैं। तो अभी ये थोड़ा सा टिकी हुई थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ये काम कर देती हूँ। और ये, इसको देखो कितनी मस्ती सूझ रही है, कितनी न शरारती सी बच्चा लग रही है ना। और ये है भी है शरारती, चुटकी है, ये सिफत है। चलो इट्स स्टडी टाइम। ओ इट्स स्टडी टाइम, स्टडी टाइम। दीदी पढ़ रही है ना, आप भी पढ़ो, चलो। नहीं, नो, नो, ओके, ठीक है। नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, चलो आप सुनाओ। एन इंसेक्ट विद विंग्स इज, नहीं, नो, नो, नहीं याद किया, आंसर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, नहीं याद किया आपने। शाइन इसके सामने खड़ी होके ना ऐसे डांस कर रही है, इसलिए वो कर रही है ऐसे शाउट। सुनाओ। और ये सो गई है हमारे बेड पे, बहुत ज़्यादा मैस है, क्योंकि माही को यहीं पे बैठ के पढ़ना है। इसको बहुत बोला कि बाहर टेबल पे बैठ के पढ़ लो। आंसर बता रही है बेटा, 1 वर्ड आंसर था, इतना बड़ा आंसर नहीं था, इतना बड़ा आंसर नहीं था बेटे। तू उसको तंग कर रही है, वो तेरे साथ खेल रही है। मैं आंसर बताऊं?
बटरफ्लाई। चल कर ले। और देखना बेड पे क्या क्या नहीं हुआ पड़ा यार। वो सो गई है, इसको नींद नहीं है लेकिन छुटकी को। ओए छोटू, ओ ओए छोटू, ओए 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 नहीं 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 नहीं। नहीं छोटू नहीं है तू।